नमस्कार। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एग्जाम सेंटर पे क्या सभी चीज आपको लेकर के जाना है, क्या नहीं भी लेकर के जाना है, ये सभी चीज जान लीजिए ताकि आप वंचित ना रह जाएं और आपको बाहर ना निकाल दिया जाए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या इस बार एग्जाम में मतलब 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, क्या उसमें हम जूता पहन करके जा सकते हैं, क्या लड़कियां मतलब जो है साड़ी पहन के जा सकती है, नकाब पहन के जा सकते हैं, मतलब होता है ना कि मास्क वगैरह, अगर ठंडा का दिन हो तो जैकेट पहन के जा सकते हैं, कड़ा हाथ में, चैन हो गया, अंगूठी हो गया, माला हो गया इत्यादि पहन के क्या हम एग्जाम सेंटर पे जा सकते हैं। तो सभी एग्जाम सेंटर का अलग अलग रूल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम सेंटर है जहां पे चोरी वगैरह ज्यादा होता है या स्ट्रिक्ट होता है, तो वहां पे ये सभी चीज को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि सभी के माध्यम से कई बार लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसीलिए आयोग सतर्क रहता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जूता तो आप पहन के जाएंगे ही, साड़ी वगैरह भी अलाउ हो सकता है, मतलब मास्क भी आप लगा के जा सकते हैं। अगर ठंडा का दिन होता तो जैकेट भी पहन के जा सकते थे, लेकिन कड़ा नहीं पहन के जाइएगा, चैन नहीं पहन करके जाइएगा, अंगूठी, माला इत्यादि ये सब घर में ही आप उतार दीजिएगा, तब जाइएगा आप एग्जाम देने के लिए। आपका एग्जाम का जो समय है 2 घंटा 30 मिनट का होने वाला है, आपको तो पता है। इस बीच में आप पूछेंगे कि क्या हम एग्जाम सेंटर में जब होंगे, बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, तो उस समय क्या क्या हमको रखना पड़ेगा पास में। जैसे कि आपका कंफ्यूजन है कि एग्जाम देने जाएंगे तो पेन तो रखना पड़ेगा, रबड़ तो रखना पड़ेगा, पेंसिल तो रखना पड़ेगा, रफ पेज तो रखना पड़ेगा, वॉच है ना, घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब चीज तो बैन रहता है। लेकिन आपका मन में होगा ना कि पेंसिल तो रख सकते हैं, रबड़, पेन, कुछ नहीं आपको लेकर के जाना, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन होगा तो ये कुछ भी चीज आपको नहीं लेके जाना है। सबसे बड़ा बात है आप खुद वहां पे पहुंच जाइएगा, बस यही बहुत बड़ा बात होगा। अच्छे से अपने तबीयत को सही रखना है, अपने पूरे मनोबल को टाइट रखना है। तबीयत सही रहने के लिए आपको 4 दिन पहले से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बढ़िया चीज खाना, बढ़िया मेंटलिटी रखना है ना, ज्यादा मतलब आराम से सोना, आराम करना, ये सभी चीज को फॉलो करेंगे तो तबीयत भी अच्छा रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से आप अपीयर हो पाएंगे। ये सभी चीज का अच्छा होना जरूरी है। और एक चीज अगर आप भूल गए तब तो आपका एग्जाम बहुत ही मतलब आप अलग होने वाला है, वो होगा हमारा नोट्स, जो कि हम तैयार करवा चुके हैं 2025 में। इसका फायदा आप लोग अभी भी उठा सकते हैं दोस्तों, एग्जाम में अभी बहुत दिन बाकी है। इस नोट्स को पढ़ लीजिए, 149 रुपया दे करके आपको जो मिलेगा वो आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बचा सकता है, मतलब आपको सरकारी कॉलेज तक पहुंचा सकता है। मैक्सिमम लोग रिकॉर्ड टूट चुका है इस नोट्स को लेने का। आप भी इससे वंचित ना रहें और एग्जाम में इसका होना बहुत जरूरी है। और ये आपको चोरी के रूप में मोबाइल में नहीं लेकर के जाना है, दिमाग में लेकर के जाना है। पूरा क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, ये बहुत फायदा करेगा। इसको खरीदने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन शिक्षा पथ को डाउनलोड कर लीजिए, या इस नंबर पे कॉल मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं कैसे हम बाय करेंगे, आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, 149 रुपया इसका फी है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप बिहार में बिहार एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं, तो आप इस नोट्स को परचेज करके पढ़िए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आपको लेके जाना है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है, सबको क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहला आप नोट करके रखिएगा कि एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। कई सारे लोग कलरफुल एडमिट कार्ड निकालते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। जो निकालता है 10 से 15 रुपया, 20 रुपया भी लेता है कोई निकालने का। ऐसे फोटोकॉपी जीरोक्स भी निकाल के ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये 5 रुपया में ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड आप जो मोबाइल पे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जो जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो आप डाउनलोड करके उसका फोटोकॉपी या कलरफुल में भी निकाल सकते हैं, आपके अनुसार वो निर्भर करता है। दूसरा, आप खुद सही दशा में वहां पहुंचने चाहिए। इसमें हंसा हुआ फेस जरूर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप खुद तो जाना ही है, लेकिन सही दशा मतलब मेंटलिटी का सही होना, प्रेशराइज नहीं होना, आपका तबीयत का सही होना, आप अच्छे से सही समय पे वहां पहुंच जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है एग्जाम को निकलने में। आपका मेंटलिटी सही नहीं है, आपको फीवर है, आपका पेट दर्द है, आपका माथा दर्द है, तो आप एग्जाम सेंटर में बैठ करके 2 घंटा 30 मिनट में क्या कर पाएंगे? क्योंकि आप इसका तैयारी 3-4 महीना पहले से कर रहे हैं, लेकिन वो 2 घंटा 30 मिनट अगर आप सही नहीं रहेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज भी समझना होगा। और ये चीज समझने के लिए आप सिर्फ एग्जाम के दिन ही नहीं समझेंगे, उससे 2-3 दिन पहले आप तैयार रहेंगे, अपने फिटनेस पे लेकर के, अपने मेंटलिटी को लेकर के, अपने आराम को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के, सब चीज थोड़ा सा सोच जरूर लीजिएगा। इससे भी प्रभावित बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद वहां पे सही दशा में जाइएगा। तीसरा बात कर लें तो पहचान पत्र का होना बहुत जरूरी है। आप हैं ये काफी नहीं होगा एग्जाम सेंटर पे, पहचान का होना जरूरी, यानी कि आधार कार्ड कम से कम आपके पास रहना चाहिए। आधार कार्ड नहीं बना हुआ है या गलत है तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है तो स्कूल का कोई आईडी कार्ड वगैरह होगा, कॉलेज का होगा, वो भी कम से कम तो होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे आधार कार्ड होगा तो सब जो है यहाँ पे
इस चीज का हल आपका हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड कम से कम रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होना चाहिए, तो खुद का फोटो 2-3 ले लीजिएगा। कितना, 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है, जो फॉर्म में अप्लाई किए होंगे आप, या ऐसे भी आपके पास होगा, वो भी आप ले सकते हैं। वो भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रख लीजिएगा, पूछा जाएगा तो देने का यहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकता है। उसके बाद आपका पीसफुल माइंड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड माइंड होना चाहिए, यानी कि आप अच्छे से शांति दिमाग से वहां पे 1 घंटे कम से कम चले जाएंगे पहले, और उसके बाद ध्यान से किसी और पे फोकस नहीं करेंगे। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्वेश्चन आउट भी वहीं पे करवा देगा, कोई क्वेश्चन वायरल भी वहीं पे करवा देगा, कोई बोलेगा हम तो पूरा पढ़ करके आए, मेरा तो एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। वो सबको नहीं सुनना है। सुनना है तो अभी सुन लीजिए, उस दिन मत सुनिएगा, क्योंकि आपके प्रेशर से मतलब उसके प्रेशर से आपके दिमाग पे प्रेशर बनता है और 2-3 क्वेश्चन ही गलती हो जाता है, तो वो आपका उस दिन का लॉस माना जाएगा। याद रखिएगा, जिस दिन आप एग्जाम देने गए हैं बस एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद जो होगा वो देख लिया जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और आपको बता ही दिए कि एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो हमारा पीडीएफ का है। जो इसका फायदा उठाएगा एग्जाम में उसका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। ये आपको एग्जाम के दिन ही समझ में आएगा। इसको आप जरूर परचेज कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन पे ये उपलब्ध है, शिक्षा पथ पे। आराम से जाके इसको बाय करिए 149 रुपया में, और पूरे क्वेश्चन को मतलब लिखना नहीं है, सिर्फ रटना है, याद करना है, समझना है। ये 3 काम करके एग्जाम में जाइए, देखिए आपका कैसे क्वेश्चन याद होगा और आपको मजा भी आने वाला है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको समझ में आ चुका होगा। ये सभी चीज को आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज का होना, यानी कि एडमिट कार्ड का होना, 2-3 फोटो का होना, है ना, आपका सही दिशा में वहां पहुंचना, ये सब जरूरी है। और काड़ा, चैन, अंगूठी, माला, घड़ी वगैरह नहीं पहन करके जाइएगा। एक बैग लेकर के आप चले जाइएगा, ठीक है। अगर आप दूर से जा रहे होंगे तो एक बैग लेकर के चले जाइएगा, जिसमें सब कुछ रख के किसी दुकान में आप जमा भी कर सकते हैं। अगर नजदीक से आप जा रहे हैं तो बैग का भी झंझट खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं लेकर जाना है, 2 घंटा 3 घंटा का एग्जाम है, दे करके वापस आ ही जाना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बैग भी रखना है वहीं पे जहां पे कूपन आपको मिल जाए, कम से कम कोड, ऐसे ही कहीं पे जमा मत करिएगा, नहीं तो बैग भी गायब हो जाता है। अगर इस परेशानी से आप गुजर चुके हैं तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, क्योंकि आप जिस दिन एग्जाम में जाएंगे लक भी हम आपका साथ जरूर देगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज से परहेज ही करिएगा उस दिन, बाद में पहनिएगा, अभी पहनिए, उस दिन नहीं पहनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी कपड़ा तो पहन करके जाना ही है, कोई दिक्कत नहीं। साड़ी स्पेशल बोला जाता है बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि ताम झाम इसमें ज्यादा होता है। माला हो गया, जैकेट हो गया, अंगूठी हो गया, माला, चैन, कड़ा, ये सब नहीं पहन करके जाइएगा तो अच्छा रहेगा, घड़ी भी नहीं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि एग्जाम देने के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म भरे आप लोग, फिर एंट्रेंस एग्जाम हुआ, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, और फिर आपको 2 साल का कोर्स कर पाएंगे, प्राइवेट से चाहे सरकारी से। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।